नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजन और आज के वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम मेंडिंग वॉल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। तो इन्हें शुरू करने से पहले मैं ये आशा करता हूं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होगा, क्योंकि तभी आप इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डू हंटर्स मेक गैप्स इन द वॉल्स? जिसका मतलब है कि जो शिकारी हैं वो गैप क्यों बनाते हैं दीवारों में। इसका आंसर है, द हंटर्स मेक गैप्स इन द वॉल्स while chasing the rabbits which they need to feed to their yelping dogs। तो इसका मतलब है कि जो शिकारी हैं, हंटर्स हैं, उन्हें खरगोश पकड़ने होते हैं, इसलिए वो वॉल में गैप्स करते हैं और उन खरगोशों को पकड़ के वो अपने कुत्तों को खिलाते हैं जो भौंक रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द शेप ऑफ द बोल्डर्स? तो जो आकार हैं बोल्डर्स के यानी कि पत्थरों के उस दीवार के, वो कैसे हैं? Some boulders are like loaves and some almost look like balls। तो इसका मतलब है कि जो वॉल है उसके कुछ पत्थर बिल्कुल लोव्स की तरह लगते हैं जो खाते हैं हम लोग, और कुछ बिल्कुल बॉल की तरह लगते हैं, बिल्कुल गोल हैं। What do the author and his neighbor have to use to put the boundaries in the wall with balance? तो अगर कवि को और उनके पड़ोसी को अच्छी तरीके से पत्थरों को बैलेंस के साथ वॉल पे रखना है, दीवार पे रखना है, तो उन्हें क्या चाहिए? The author and his neighbor have to use spell to put the boundaries in the wall with balance। तो spell का बेसिकली मतलब है यहाँ पे जादू, जिसका पूरा मतलब है कि अगर कवि को और उनके पड़ोसी को पूरे बैलेंस के साथ सारे पत्थरों को दीवार पे वापस रखना है उसे ठीक करने के लिए, तो उन्हें किसी जादू की ज़रूरत पड़ेगी। इसका कारण ये है कि ये जो वॉल है इतना बड़ा है और ये इतने सारे पत्थर गिरे हैं यहाँ पे कि दोनों को अगर सारे एक साथ इकट्ठे करने हैं और उन्हें वॉल पे लगाना है तो ये बहुत ही मुश्किल देने वाला काम है, इसलिए उन्हें जादू की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें लगाने के लिए। वाई डज द पोएट रेफर एज जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम? तो ये जो लाइन है, जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ये कवि ने क्यों कहा है या फिर इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली सिर्फ इस लाइन का मतलब ये होगा कि बस दूसरे किसी तरीके का आउटडोर गेम, यानी कि जो हम बाहर में खेल खेलते हैं स्पोर्ट्स की तरह, वो। अब समझते हैं कि इसका डीप मीनिंग क्या है इस लाइन का इस कविता में। द पोएट रेफर्स एज जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम because there's no need for him to fix this wall as he doesn't want the wall to be here, and secondly there is his neighbor who is like an opponent here fixing this wall from his own side। तो कवि को लगता है कि ये जो वॉल है जो ठीक करने लग रहे हैं वो और उनके नेबर, ये क्या है, ये एक तरीके का खेल है उनके लिए, आउटडोर गेम है। तो ऐसा क्यों लगता है कवि को? इसके दो कारण हैं यहाँ पे बेसिकली। पहला कारण तो ये है कि कवि को कोई सीरियस यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है इस वॉल को फिक्स करने की, यानी कि कवि चाहते ही नहीं है कि ये वॉल यहाँ पे रहे, इसलिए उसे ठीक करने में भी उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आप और मैं फेस टू फेस खड़े हैं और हमारे बीच में एक वॉल है, और अगर उस वॉल से, मान लीजिए पत्थर का वॉल है, ईंट का नहीं, तो अगर दोनों तरफ से पत्थर टूट के आपके साइड और मेरे साइड गिरे होंगे और हमें उसे फिक्स करना होगा, तो मैं अपने साइड पे जो पत्थर गिरे हैं उनको उठा के वॉल पे लगा के फिक्स कर रहा हूँगा, और आप अपनी साइड से पत्थर को उठा के उसे वॉल पे लगा के फिक्स कर रहे होंगे। तो मेरे एक काइंड ऑफ आप ओपोनेंट हुए ना, कि आप दूसरी तरफ खड़े हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही है कि एक तरफ ऑथर खड़े हैं और दूसरी तरफ उनके नेबर खड़े हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑथर यानी कि पोएट, सॉरी, अपने नेबर को एक ओपोनेंट के रूप में देख रहे हैं कि वो दूसरी ओर खड़े होकर वॉल को फिक्स कर रहे हैं। तो एक ओपोनेंट हो गए। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से कवि को लगता है कि ये एक आउटडोर गेम के जैसा है, ये वॉल को फिक्स करना। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज डू द ऑथर एंड हिज नेबर प्लांट? तो कवि और उनके पड़ोसी किस तरीके के पेड़ लगाते हैं? द ऑथर लाइक्स टू प्लांट एप्पल ट्रीज एंड हिज नेबर प्लांट्स पाइन ट्रीज। तो जो कवि हैं वो एप्पल के पेड़ लगाना पसंद करते हैं या फिर लगाते हैं, और उनके जो पड़ोसी हैं वो पाइन के पेड़ लगाते हैं। What does the poet's neighbors say to him about the wall between their houses? तो कवि के जो पड़ोसी हैं उनके घरों के बीच जो वॉल है उसके बारे में उन्हें क्या बताते हैं? The poet's neighbor says to him that good fences make good neighbors। तो कवि के पड़ोसी उन्हें ये बताते हैं कि अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस टू द पोएट्स नेबर दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स? तो इसका मतलब है कि जो कवि के पड़ोसी हैं उन्हें ये बात किसने बताया था कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, यानी कि जो अच्छे दीवार अच्छे पड़ोसी बनाते हैं, ये बात उनके नेबर को किसने कहा था? तो आंसर है, हिज फादर सेड टू हिम। तो बहुत पहले
कवि के जो नेबर हैं उनके फादर ने उन्हें कहा था कि जो अच्छे दीवार हैं वो अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे वो 7 क्वेश्चंस जो मैं समझता हूँ इस पोएम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आपको इस पोएम के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर बहुत सारे कमेंट्स होंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको दूसरे कौन से वीडियोस चाहिए इस पोएम से रिलेटेड, या फिर दूसरे कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आप किसी भी क्लास में हो, काइंडली मुझे बताइए ताकि मुझे और ज़्यादा टॉपिक्स मिले वीडियो बनाने पे और मैं आपके हिसाब से भी कंटेंट बना सकूं फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।